जनता को जनता नहीं मानते, महिला को महिला नहीं मानते। ये मानते किसको है? अगर स्टूडेंट को बोलेगा दहशतगर्द का, किसानों को बोलेगा आतंकवादी है, तो महिलाओं को बोलेगा ये तो बस आतंक फैलाने के लिए बैठे। तो ये लोग किसी को कुछ नहीं समझते। तो उसके बाद आपको लगता है कि इतना जल्दी ये लोग मान जाएंगे? ये नहीं मानने वाले। वो तो कह रहे हैं कि नया एक वायरस आ गया, कॉकरोच वायरस, जिससे भाजपा के लोग निपट लेंगे। भाजपा के लोग निपट लेगा ना, तो निपटने दीजिए। हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हम भी विरोध नहीं करें। ये लोग जो है ये कर क्या रहा है? ये नफरत फैलाने का तमाम जो सिंटू है, तमाम जो इनका जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनको छोड़ रखा है। आप देखें यहाँ पर ही घुस के यहाँ पर मार के जाते हैं। उस बच्ची को जो है किस तरीके की रेप की धमकी दे रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम तो दिल्ली पुलिस का, हमें ये लग रहा था कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ में है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी होता है तुरंत दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उस इंसान को जिन्होंने खुलेआम उस छोटी सी बच्ची को बोल रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इतना ज़्यादा साहस कहाँ से मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो है राघव चड्ढा इन्हीं के ऊपर हाथ रखे हुए। आपने देखा कैसे मीटिंग कर रहे थे। राघव चड्ढा कल तक जब कह रहे थे कि समोसे पे बात करते थे, कल तक जो कह रहे थे कि 28 दिन का रिचार्ज की बात कहते थे, लेकिन ये राघव चड्ढा ऐसा हो गया कि सिम ही बदल के बैठ गए, कि हमारी सिम ही बदल गया। वो आम आदमी पार्टी का सिम जाके बीजेपी का सिम बन गए। तो ये राघव चड्ढा आज जो है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देश के अंदर अब लोकतंत्र बचा हुआ है? लोकतंत्र नहीं बचे हुए, लेकिन हम तब भी ये विश्वास है कि हम लोग लड़ रहे हैं। और जो कहते हैं ना फंडिंग की बात, मैं आपको बता दूं फंडिंग कहाँ से आ रहा है। मुझे पता चला कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है। भाई 15 लाख मोदी जी ने जो दिया था ना, वही लोग निकाल के लेके आ रहे हैं। वही 15 लाख है जो आज फंडिंग के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। उसी 15 लाख चल रहा है, उसी का 15 लाख है। सबके बंदे को 15 लाख मिला है, यहाँ पर मिला है ना, मिला है ना 15 लाख मिला है। देखो ये सबका मिला है 15 लाख। मोदी जी का वादा पूरा हो। हाँ, मोदी जी का वादा पूरा हुआ। वही 15 लाख हर इंसान 15 लाख लेके आए हैं कि मोदी जी ने हमें दिया है, चलो भाई आप धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करें। इसीलिए हर एक 15 लाख का भाई एक दिन में 15 लाख रुपए थोड़ा खर्चा होते हैं। तो इतना बंदे हैं, सब 15 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो फंडिंग तो आ रहे हैं। तो मोदी जी को पता चल गया था कि फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं। अब आगे का सवाल करो कि आप क्या करना है, क्या करना है आगे फंडिंग का और पैसा। भाई फंडिंग इतना 15 लाख रुपए यहाँ पर देख लो ना। यहाँ पर कितना, यहाँ पर मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ तो ये हो गया। स्टूडेंट तो पिज्जा खा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहे हैं? कह तो रहा है कि बिरयानी खा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर तेरे बिरयानी खा रहे हैं और इतना गलत तरीके से जो है यहाँ की माहौल को खराब किया जा रहा है। कह रहे रात को 8 बजे यहाँ पर अय्याशी होता है और इतना गलत शब्द बता रहे हैं जो कि मैं कैमरा के सामने नहीं बता सकती। आप बताइए यहाँ पर अय्याशी हो रहा है, यहाँ पर जो है गलत चीजें जो है वो मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर मिलता है ये सारी चीजें। इतना गंदे चीजों को बता रहे हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं है? कोई वीडियो दिखा के बता रहे कि देखो खाना तो हम अपने खुद का कमाई का खाते हो। तुम लोग खुद का कमाई का नहीं खाते हो, तुम लोग दलाली का खाते हो, तुम लोग दलाली का खाते हो। इसीलिए तुम लोग बता पा रहे हो कि तुम लोग जो है मेहनत का नहीं खा रहे हो, तुम लोग आज दलाली कर रहे हो। और आप जो यहाँ पर जो है अगर खाना खा रहे हैं, यहाँ पर धूप में तप रहे हैं इंसान, सुबह से शाम हो जाते हैं, रात हो जाते हैं, बारिश में, तूफानों में, धूप में, और नीचे फर्श में सोते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हो कि यहाँ पर सब ऐश कर रहे हैं। यहाँ पर 8 बजे के बाद ऐसे शुरू हो जाते हैं। बताइए इतना गलत इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम करें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर तो शौक से आए हैं क्या? जो गोरे था सारे काले हो गए हैं, अब पूरा काले हो गए। हमारी स्किन देखो क्या हालत हो गया। ये देखो पूरा दाना निकलने लग गए गर्मी के मारे। यहाँ देखो, वही तो कह रहे पिकनिक बनाते हैं क्या? इतना जो 45 डिग्री में आके के कोई यहाँ पर क्या पिकनिक बनाने आते हैं? ये इन्हीं लोगों का 15 लाख रुपए का हम लोग पिकनिक बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के। नितिन नवीन कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता निपट लेंगे, तो क्या डर वर लग रहा है? क्यों डर लगेगा? हम तो चाहते हैं कि मार गोली। हम तो यहाँ जंतर मंतर में खड़ी हूँ, मैं बता रही हूँ, मार गोली। मैं कह रही हूँ मारो गोली। जीने का कोई उम्मीद भी नहीं है और जीने का कोई मन भी नहीं है। सच बताओ तो हमें जीने का कोई मन नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 3 साल से मेरी मणिपुर चल रहा है, कोई एक्शन नहीं, कुछ इनको दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। युवा रोड पे है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कमाई धमाई नहीं है, तो क्या करें? हम तो चाहते हैं कि हम अभी मर जाए, कोई गम नहीं चाहिए, जिसको जीने का आशा नहीं। अब
मरने का कोई डर नहीं, तो इंसान किसी वो नहीं रहता। आज हमें जीने का कोई उम्मीद नहीं रहा। आज यहाँ पर जितना भी लोग आए हैं ना, शौक से नहीं आए हैं। के नेता मिल रहे हैं, देख लो तुम्हारे क्या? राघव चड्ढा जैन जी के नेता है। जैन जी का नेता है, वो जैन जी का लंका लगा देने वाला नेता है। जिस नेता को आप समझ रहे थे ना कि जैन जी का नेता है, आज वही नेता रिचार्ज की बात कर करके सिम बदल लिया। वही नेता जो है समोसे की बात कर करके जो है लोगों का ऐसी तैसी कर दिया। आज उन लोगों के साथ बात कर रहे, उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। देखिए बीजेपी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। जो नेता कल तक ये बोल दे रहे थे कि मुझे कोई खरीदने वाला नोट नहीं बना, आज वही नेता बीजेपी की नफरती लोगों के साथ बैठे हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि कहां से कहां पहुंच गए राघव चड्ढा। कल तक जो लोग उनको हीरो मानते थे, आज वही इंसान को किस तरीके से धराशायी करने का काम बीजेपी ने किया है, और ये डिजर्व करते हैं राघव चड्ढा, इसीलिए हुआ है। मैं दुख के साथ बोलना पड़ा है कि जिस राघव चड्ढा कल को शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने के लिए जाना जाता था बीजेपी आम आदमी पार्टी में, आज वो राघव चड्ढा जो है वो नफरत के साथ बैठ के जो है इसमें ये सारी बातें कर। क्यों नहीं आएगा चड्ढा? क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा चड्ढा? क्यों नहीं आएगा? चड्ढा कल तक हीरो बना के घूम रहे थे ना, क्यों नहीं आएगा चड्ढा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा चड्ढा? क्यों नहीं आएगा चड्ढा? कूल डाउन चड्ढा क्यों नहीं आएगा? चड्ढा क्यों नहीं आना चाहिए? कल तक जब चड्ढा चड्ढा इसलिए भी आएगा क्योंकि जो लोग आकर के यहाँ जंतर मंतर में मारपीट कर रहे हैं उनके साथ राघव चड्ढा नहीं, राघव चड्ढा का उनके साथ राघव चड्ढा हर बात में आएगा, क्योंकि राघव चड्ढा ने हीरो बन रहे थे कि वो जैन जी का जो है नेता बन रहे थे। राघव चड्ढा कह रहे थे कि मैं जनता की आवाज उठाती हूँ। राघव चड्ढा यही बोल रहे थे ना जब आम आदमी पार्टी के साथ इनका वो हो रहा था, नोकझोंक हो रहा था, जब तक उस आम आदमी पार्टी से गए नहीं थे तब तक तो यही बोल रहे थे कि हम जो है जनता का आवाज उठा रहे, मैं आगे भी उठाता रहूंगा। तो ये जनता नहीं है क्या? ये जनता नहीं है? मैं ये राघव चड्ढा जी से पूछना चाहती हूँ। राघव चड्ढा जी जो कल तक जो कह रहे थे मैं जनता की आवाज हूँ, मैं समोसे में बात करता हूँ, मैं समोसे का रेट कम कर दिया, रिचार्ज में बात करते हैं, जनता के बुनियादी सवाल में बात करते हैं, बच्चों के स्कूल के लिए बात करते हैं। आज वही स्टूडेंट जब रोड पे आए तो राघव चड्ढा का बात बोलने से क्यों मिर्ची लग रहा है तुम लोगों को? क्यों लगना चाहिए मिर्ची? क्यों लगना चाहिए भाई? मिर्ची लग रहा है, क्यों लगना चाहिए मिर्ची? मिर्ची नहीं लगना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ एक ही पार्टी की बात नहीं है, तो पार्टी में हो ना तो शांत होकर चुप होकर रहो, ठीक है? हो सके तो बोलो, नहीं हो सके तो चुप रहो, ठीक है? दो चीजें हो सकता है। एक बात बताइए, राघव चड्ढा की बात क्यों नहीं आएगा? आज वो नफरती लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, कल तक यहाँ घुस के मार रहे थे लोगों को। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी का सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है ना कि आप यहाँ पर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर आके घुस के मारना किस हिसाब से आप सही मानते हैं बताइए? नवीन कह रहे हैं कि कॉकरोच जो है वायरस है और देश को तोड़ने का काम करेगी। कोई तोड़ने का काम नहीं करे, यहाँ पर कोई देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, हम देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर जो है ये सारी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हिंदू मुसलमान को लश्कर है। आए राम मंदिर के बाद आप एक बात बताइए, राम मंदिर के नाम पे ये लोग आए थे ना, राम जी को लेके आए थे ना, उनसे चंदा नहीं संभल रहे, बताइए? चंदा चोरी हो रहा है लेकिन इनका आवाज नहीं निकल रहा है। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू ने दिया और हिंदू ने लिया तो क्या हो गया? आप बताइए कि हिंदू ने दिया, हिंदू ने अपने आस्था के लिए दिया था ना, हिंदू ने अपने आस्था के लिए अपने कड़े उतार के, अपना चेन उतार के, अपने सारी चीजें क्यों चढ़ाए? लेकिन आपने जब रोक नहीं पाए, आज आप ऐसा नेगेटिव सेट करना चाहते हो कि सारे लोगों को जो है दिमाग से पैदल समझे हुए क्या? हमारी आस्था का प्रतीक है राम जी, पुरुषोत्तम राम है, हम उन राम जी को मानने वाले संतान है।